उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज जिले में बने महिला सुधार गृह में उस दिन एक अजीब हलचल मची हुई थी। 22 साल की गुड़िया, जो पिछले 7 महीने से उसी जेल में बंद थी, अचानक जमीन पर गिर पड़ी। क्या हुआ गुड़िया? फिर नाटक कर रही है क्या? महिला कांस्टेबल रेखा ने कहा। लेकिन जब गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, तो रेखा का चेहरा भी उतर गया। जेल की महिला डॉक्टर को बुलाया गया, जो पहले तो उदासीन थी, लेकिन चेकअप करते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गुड़िया, तुम प्रेग्नेंट हो, 5 महीने का बच्चा है पेट में। ये खबर पूरे स्टाफ में आग की तरह फैल गई। क्या बकवास है ये? जेल अधीक्षक गुर्राया। ये तो 7 महीने से बंद है, फिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने शांत स्वर में रिपोर्ट उनके सामने रखते हुए कहा, गर्भ की तारीखें साफ बता रही हैं सर, ये जेल के अंदर ही हुआ है। जेलर ने खामोशी से डॉक्टर की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, रिपोर्ट में तारीखें थोड़ा ठीक कर दीजिए, वरना ऊपर तक बात जाएगी। डॉक्टर की आंखें जल उठीं। मैं डॉक्टर हूँ, रिपोर्ट नहीं बेचती। ये बात सुनकर जेलर का चेहरा तमतमा गया। आप भूल रही हैं, ये अस्पताल नहीं जेल है। और यहीं से शुरू हुई एक दबाई गई चीख को उजागर करने की जंग। गुड़िया जेल में एक चोरी के आरोप में आई थी, लेकिन असल में वो चोरी नहीं, बदला था। गांव के रईस साहूकार ने उसकी छोटी बहन को हवस का शिकार बनाया था। जब गुड़िया पुलिस थाने गई, बहन के खून से सने कपड़े लिए, तो थानेदार ने कहा, हम जांच करेंगे, अभी घर जाओ। मैं एफआईआर लिखवाने आई हूँ, गुड़िया चिल्लाई। लेकिन पैसे बोलते हैं, और साहूकार के पैसे थाने में बोल चुके थे। रिपोर्ट पलट दी गई। गुड़िया पर उल्टा चोरी और हमला करने का आरोप लगा, और वो जेल भेज दी गई। जेल में आते ही उसे आम कैदियों से अलग वार्ड में रखा गया। रात के 1:30 बजे जब सलाखें खुलती, तो कभी जेलर खुद आता, कभी 2 सिपाही। बहुत चुप रहती है ना तू, आज तेरे मुंह से चीख निकलवाऊंगा, एक रात जेलर ने कहा था। विरोध करती तो उसके खाने में कुछ मिलाया जाता। होश तब आता जब शरीर दर्द से टूटा होता और कपड़े खून में भीगे होते। उसे धमकाया गया, अगर ज्यादा बोली तो तेरी बहन को भी अंदर डाल देंगे। वो खामोश हो गई, अपनी बहन के लिए। लेकिन ये सब देख रही थी रेखा, वही महिला कांस्टेबल। वो सब देखती थी, समझती थी, लेकिन चुप थी। अब तक जब प्रेगनेंसी सामने आई, तो पहली बार रेखा की आत्मा कांप उठी। उसने अकेले सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाकर पिछले कुछ हफ्तों की फुटेज खंगाली। रात 1:36 बजे की रिकॉर्डिंग में जेलर महिला वार्ड में घुसता दिखा। उसके कुछ मिनट बाद 2 पुरुष सिपाही। आधे घंटे बाद तीनों बाहर निकलते हैं। रेखा ने वीडियो यूएसबी में सेव किया और अपने सुपरिटेंडेंट के पास गई। सर, ये फुटेज है, सब कुछ इसमें साफ है। ऑफिसर ने एक नजर वीडियो पर डाली, फिर कहा, रेखा, बहुत समाज सुधारक बनने की जरूरत नहीं है। ये जेल है, एनजीओ नहीं। इस केस में मत पड़ो, बरेली ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन रेखा अब चुप नहीं रही। उसने वो वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट एक लोकल पत्रकार आदित्य को भेज दी। आदित्य ने सब कुछ सुना, चुपचाप रिपोर्ट देखी और कहा, ये खबर नहीं, मैं स्टोरी ब्रेक करता हूँ। 3 दिन बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई, महिला जेल में लड़की प्रेग्नेंट, जेलर और 2 सिपाहियों पर रेप का आरोप। पूरा प्रदेश हिल गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर गुड़िया और जेल रेप स्कैंडल ट्रेंड करने लगा। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। गुड़िया को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? गुड़िया कांपती आवाज में बोली, बस इतना चाहती हूँ, मेरी बेटी जेल में पैदा न हो। पूरा कोर्ट सन्न हो गया। उसी दिन कोर्ट ने आदेश दिया, गुड़िया को बाइज्जत रिहा किया जाए
और दोषियों को गिरफ्तार। जब जेलर को हथकड़ी लगाई गई तो रेखा चुपचाप पीछे खड़ी थी, आंखों में नफरत लेकिन चेहरा शांत। गुड़िया सीबीआई की जांच में जब ये बात सामने आई कि गुड़िया पर दर्ज केस फर्जी था और एफआईआर को साहूकार के इशारे पर बदला गया था, तो कोर्ट ने उसी वक्त आदेश दिया उस साहूकार के खिलाफ तुरंत आईपीसी की धारा 376 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया जाए। जो पुलिसकर्मी शामिल थे उन्हें निलंबित किया जाए। पुलिस अब चुप नहीं रह सकती थी क्योंकि मामला अब सीबीआई और कोर्ट की निगरानी में था। साहूकार की गिरफ्तारी। 3 दिन बाद तड़के सुबह पुलिस की एक टीम उस साहूकार के आलीशान घर पर पहुंची। गाड़ियों का काफिला, मीडिया का कैमरा और साहूकार के चेहरे पर पहली बार घबराहट। आपको नाबालिग से बलात्कार और झूठा केस दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी का वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। महीनों बाद केस खत्म हुआ। साहूकार को उम्र कैद, जेलर को भी उम्र कैद और शामिल पुलिस वालों को सस्पेंशन के बाद जेल। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा बटन दबाकर आप हमारे जैसे कंटेंट को और आवाज दे सकते हैं।